नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी टोटल बाजार के बिजनेस मॉडल को करीब से देखने वाले हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी में हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए सच में कोई दम है। हम सबने ये महसूस किया है ना, स्क्रीन पर कुछ बहुत बढ़िया दिखता है, हम बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं और फिर जो आता है वो कुछ और ही होता है। टोटल बाजार इसी प्रॉब्लम को अपनी जड़ से पकड़ता है। और देखिए, एक इन्वेस्टर के नजरिए से ये सिर्फ एक छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये मार्केट में एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी गैप पर फोकस करता है। ऑनलाइन शॉपिंग की ये जो आम समस्या है वो सिर्फ ग्राहकों को निराश नहीं करती, नहीं, ये ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाती है। और जहां कमियां होती हैं वहीं तो मौके भी होते हैं, राइट? अब यहां जो बात समझने वाली है वो है प्रॉब्लम की जड़, थर्ड पार्टी सप्लायर्स। इसका सीधा मतलब है कि क्वालिटी पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं है, फिर लंबी और अनभरोसेमंद शिपिंग और विज्ञापनों और असल प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क। ये सारी चीजें मिलकर वो उम्मीद बनाम हकीकत वाला गैप बना देती हैं। तो सवाल ये है कि टोटल बाजार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। यहीं पर उनका बिजनेस मॉडल, जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, सामने आता है। ये एक ऐसा तरीका है जो इन सारी दिक्कतों को जड़ से ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है बिचौलियों को रास्ते से हटा देना। जब टोटल बाजार कहता है कि हम क्रिएटर हैं, हम खुद बनाते हैं, तो वो इसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होते हैं। मतलब माल बनाने से लेकर बेचने तक सब कुछ उनके अपने हाथ में है। और ये स्लाइड ये फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां ट्रेडिशनल मॉडल दूसरों पर निर्भर है, वहीं टोटल बाजार खुद पर। इसका मतलब क्या हुआ? बेहतर क्वालिटी कंट्रोल, बिचौलियों के हटने से बेहतर कीमतें और हाँ, तेज डिलीवरी। एक इन्वेस्टर के लिए इसका सीधा मतलब है मार्जिन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दोनों पर बेहतर कंट्रोल। अच्छा, अब बात करते हैं उनके एक बहुत ही अनोखे फीचर की, स्क्रीनशॉट मैजिक। ये सिर्फ ग्राहकों को लुभाने का कोई तरीका नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का इशारा है। मतलब जब डिमांड आए तब माल बनाने की क्षमता। ये प्रोसेस बड़ा सीधा है। कस्टमर एक फोटो भेजता है, कंपनी उसे डिजाइन करके बनाती है और सीधे कस्टमर तक पहुंचा देती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये मॉडल इन्वेंट्री में पैसा फंसने के रिस्क को लगभग जीरो कर देता है और कंपनी मार्केट के ट्रेंड्स पर बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो एक बेहतरीन मॉडल तो है, पर सवाल यह है कि वो ग्राहक कैसे लाएंगे। अब हम उनकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पर ध्यान देंगे, जो कि नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से बहुत बहुत अलग है। उनका ये परिवार बनाने का आइडिया सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए सीधा कनेक्शन एक मजबूत वफादार कम्युनिटी बनाता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कस्टमर लाने का खर्चा कम और एक कस्टमर से लंबे समय तक कमाई की उम्मीद, यानी हाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। 500 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, पहली नजर में ये नंबर शायद बहुत छोटा लगे, है ना? लेकिन एक इन्वेस्टर की नजर से देखें तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत जरूरी केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो कंपनी की स्मार्ट सोच को दिखाता है। इसका असली मतलब ये है कि कंपनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग पर पैसा फूंकने से पहले ये पक्का कर रही है कि उसके प्रोडक्ट को लोग सच में पसंद करते हैं। ये एक स्मार्ट स्टार्टअप अप्रोच है। वो पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क को काफी हद तक कम कर देती है। तो अब तक हमने एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टमेंट केस देखा है। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमें हमेशा थोड़ा शक करना चाहिए और गहरे सवाल पूछने चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो इन्वेस्टमेंट का मामला इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन से क्वालिटी और मार्जिन पर कंट्रोल, ऑन डिमांड प्रोडक्शन से कम रिस्क और कम्युनिटी से ग्रोथ, मतलब कम मार्केटिंग कॉस्ट। कागज पर तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहीं सबसे बड़ा रिस्क भी छिपा है। हमारा पूरा एनालिसिस कंपनी के दावों पर आधारित है। उनकी असल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और वो बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे, इस पर हमारे पास कोई ठोस वेरीफाइड डेटा नहीं है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। टोटल बाजार एक जबरदस्त कहानी पेश करता है जो ई कॉमर्स की असली समस्याओं को सुलझाती है। पर क्या यह एक साबित हो चुका बिजनेस है या सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया जिसे अभी खुद को बड़े पैमाने पर साबित करना बाकी है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर संभावित इन्वेस्टर